बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमेशा कायम रहे तो अपने बच्चों को अच्छा इखलाक और अच्छा किरदार सिखाओ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमेशा बातचीत ऐसी करो कि सामने वाले का दिल जीत लो और इस तरह मुस्कुराओ कि दुश्मन का कलेजा चीर दो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब आप किसी जगह किसी रास्ते से कांटे हटा रहे होते हैं तो किसी जगह तुम्हारे रास्ते में से खरदार झाड़ियों को रब्बे करीम के हुक्म से हटा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अपने दुख और तकलीफें भूलकर दूसरों के दुख दर्द खामोशी से सुनना भी एक कमाल का फन है। प्यारे दोस्तों, जिस लहजे में तुम बातचीत करते हो उस लहजे में सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ताकत की सिर्फ तब ज़रूरत होती है जब कोई बुरा काम करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हारे हुस्न इखलाक और हुस्न अमल की ही काफ़ी हैं। प्यारे दोस्तों, जब तक तुम्हारी वजह से किसी का दिल बेसुकून रहेगा तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। सारी उम्र एक सबक याद रखो, इबादत और ताल्लुकात में हमेशा नियत साफ रखो। किसी का हाल मालूम कर लेने से कोई ठीक नहीं हो जाता, सिर्फ उसे एक तसल्ली सी हो जाती है कि ज़माने की भीड़ में कोई चाहने वाला मौजूद है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इंसान के बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब तुम्हारी तकलीफ़ें हद से बढ़ जाएं तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मर्तबा देने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों का ये उसूल होता है रात को खालिक की इबादत करना और दिन को मखलूक की खिदमत करना। जो लोग कसरत से तौबा करते हैं उनके साथ मेल जोल रखो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। एक सच्ची बात नसीहत है जिस पर हम गौर नहीं करते और एक बदतरीन धोखा खुशामद है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं और खुश होते हैं। कभी अल्लाह से मत कहो कि मेरी मुश्किल बड़ी है, बड़ी मुश्किल से कहो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। प्यारे दोस्तों, इस ज़माने के चंद घटिया लोगों की वजह से मर्द की मोहब्बत और औरत की वफा बदनाम है। जब आप किसी दूसरे के रास्ते में रोशनी करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे रास्ते भी रोशन कर देती है। एक बुजुर्ग कहने लगे, नेक औरत और बेतहाशा दौलत सिर्फ 3 चीज़ों से मिलती है, मेहनत करने से, अल्लाह की इबादत करने से और नज़र झुकाकर चलने से। जब अपने दोस्तों का इंतखाब करने लगो तो 1000 बार सोचो क्योंकि दर हकीकत तुम अपने जनाजे की पहली सफ़ का तयन कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, आज का इंसान अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। शक्ल की खूबसूरती महज आंखों को भाती है जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतेह कर लेती है। छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे हम हाथी से तो जान बचा सकते हैं लेकिन हम एक मक्खी को नहीं रोक सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा मसला किसी चीज़ का आदी हो जाना है, फिर चाहे वो दवा हो या आराम। और सुकून रहना चाहते हो तो अपनी कामयाबी पर ऐसे यकीन रखो जैसे तुम रात के बाद सुबह होने का रखते हो। ज़िंदगी में कोशिश करो कि तुम्हारे सुकून का ताल्लुक किसी शख्स से वाबस्ता ना हो। आजकल जिसको कह दो कि वो ज़रूरी है वही दामन छुड़ाने लगता है। ऐसे फ़ायदे से हमेशा दूर रहो जिससे दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा हो। इंसान की तरबियत का हाल उसके छोटे छोटे कामों से पता चलता है, ना कि बड़े बड़े कामों से। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना सीखो, वरना इम्कानात है कि कोई और आपके फैसले करेगा। जब तुम्हें कभी अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होता है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखना, वक्त का जवाब इंसान के जवाब से हमेशा बेहतरीन होता है और वक्त सिर्फ तब जवाब देता है जब इंसान किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र का दामन थाम लेता है। जो मालिक समुद्रों में रास्ते बना सकता है, क्या सूखे में हमारे लिए रास्ते नहीं बना सकता? बस रब्बे करीम की रहमतों से कभी मायूस ना होना। ज़िंदगी को उस वक्त जीना सीखो जब वो तुम्हें मार रही हो। जिनसे रिश्ता दिल का हो उनके लिए हाथों को उठाना नहीं पड़ता बल्कि उनके लिए दिल से खुद ब खुद दुआ निकलती है। जिसको एक मुद्दत में दोस्त बनाए मुनासिब नहीं कि उसको एक लम्हे में खो दें। लड़ाई से आपको ना मिलने के बराबर मिलता है लेकिन इताअत में तवक्को से ज़्यादा मिलता है। जो जुल्म के ज़रिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। औरत के किरदार और अल्लाह के वजूद को समझने के लिए ईमान की ज़रूरत होती है। अपनी दौलत और उम्र पर कभी एतबार ना करना क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो एक दिन ज़रूर ख़त्म
ہو جانے والی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر پوری قوم غرق ہو گئی کیونکہ باقیوں کو جرم خاموش رہنا تھا۔ پیارے دوستو، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ کبھی مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھو کے ڈسنے سے بھی زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی ہو جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ بے شک عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سب سے پاک ہو۔ جو آدمی اپنی قدر خود نہیں جانتا تو کوئی دوسرا بھی اس آدمی کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں آپ کے سامنے جلیل و پست ہو جاتی ہیں۔ آج کل رشتوں کا ڈھانچہ کچھ اس طرح بنتا جا رہا ہے، باہر سے اچھی سجاوٹ اور اندر سے خود غرضی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کچھ تعلق کتنے کمزور ہوتے ہیں، ذرا سی غلطی اور ذرا سی رنجش پر اسے ختم کر دیتی ہے، اور ہم حیران پریشان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم غلط تھے یا تعلق۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔